हेलो दोस्तों, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल आरजी ज्ञान पॉइंट में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम रोज़ाना 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं। तो देखते हैं आज किसका स्कोर कितना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्विज। तो शुरू करते हैं। ये हमारा कल का प्रश्न है, ठंडे की अपेक्षा गर्म भोजन ज़्यादा क्यों स्वादिष्ट लगता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, केशिकत्व के कारण। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि गर्म भोजन हमारे जीभ का ज़्यादा क्षेत्र कवर कर लेता है, उसकी वजह से ज़्यादा स्वाद महसूस होता है। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान के रचयिता थे? नेपाल, कनाडा, बांग्लादेश, श्रीलंका। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय गान, गान में आता है गाना और बांग्लादेश में गला, तो गाना किससे गाते हैं? गले से। इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ड्रायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस, जिंकगो। ऐसे अच्छे क्वेश्चन ट्रिक्स याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंकगो। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि जीवित, जो जीवित होता है वहीं जा सकता है। गो को हिंदी में क्या बोलते हैं? जाना। तो इस तरीके से याद, या फिर जीवित और जिंदा, जिंक से जिंदा, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई है? लाहौर में, ताशकंद में, दिल्ली में, नागपुर में। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल आपको प्रश्न और उसका उत्तर बता देना नहीं है, उससे जुड़ी हुई और जानकारी देना और उसको याद करा देना है, ताकि जब परीक्षा में प्रश्न आपके सामने आए तो आपको उसका उत्तर समझ में आ जाए कि क्या हो सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ताशकंद। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे साम्यवादी व्यवस्था से मतलब क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पे कोई भेदभाव ना हो, सब एक समान हो। तो जब पुराने समय में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, आदिमानव, तो वो तब कोई भी भेदभाव नहीं था, ना तो समाज बटा हुआ था, सब एक तरीके से एक तरीके की ज़िंदगी जीते थे और कंदमूल फल खाते थे। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, मानव साम्यवादी जीवन जीता था और कंदमूल फल खाता था। हमारा प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, संसद। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। क्या होता है, संविधान संशोधन का नियम दिया गया है अनुच्छेद 368 में। उसके अनुसार जब भी ज़रूरत पड़ती है तो संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। ये सबसे पहले इसका प्रस्ताव जाता है संसद में। तो संसद में होते तो लोग ही हैं जो अपने हित के लिए भी इसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए उच्चतम न्यायालय इसकी रक्षा के लिए है, इस तरीके से मान सकते हैं। तो संविधान का रक्षक, जैसे कि हमारे ऊपर ही कोई विपदा आती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो घर में बड़ा है उसी के पास जाते हैं कि वो सब कुछ सही कर लेगा, इस तरीके से, या उसके अंडर में हम सुरक्षित हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कुंडा से कुंडी जैसा आवाज़ आ रहा है, और कुंडी दरवाजे पे लगी होती है, उसको कब खोलते हैं? जब कोई मिलने आता है, तो तमिलनाडु, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेताजी स्टेडियम किस शहर में है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोलकाता।
इसको इस तरीके से डाल सकते हैं कि जो मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं तो कोई गैर कानूनी काम करके कोई आता है तो बोलता है चलो नेताजी को कॉल करो, नेताजी स्टेडियम, यहाँ कॉल से हो जाएगा कोलकाता। इस तरीके से स्टोरी बना के अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर बनाई गई वह रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती क्या कहलाते हैं? आइसोबार, कंटूर्स, आइसोथर्म, आइसोटोप। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कंटूर्स। आइसोबार क्या होते हैं? जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। आइसोथर्म्स जिनका तापमान समान होता है। आइसोटोप जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, यहाँ पे होगा आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आप लोग भाई जब कहीं जाते होगे बाइक से तो देखते होगे कि जब कहीं पे मोड़ आता है तो हम आगे की ओर भीतर की ओर झुक जाता है। या इस बार जाना तो नोटिस करना। अगला क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। ऐसे 20-20 प्रश्न अगर आप रोज़ याद करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप परीक्षा के लिए कितना अच्छा तैयार हो चुके हैं। कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और भारत के दर्रे याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने बना के एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी? हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अहमद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन। इसको इस तरीके से रख सकते हैं, बोलेंगे जाकर मिलिया। जैसे कोई बोलता है यार जाना है तो बोलेंगे जाओ मिल आओ जाके, जाकर मिलिया करके, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, दीवाने आम, दीवाने खास। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इबादत खाना। इसको इस तरीके से रखते जैसे हिंदू समाज में होता है पूजा अर्चना उपासना, ये पूजा से संबंधित सारे शब्द हैं। और ये मुस्लिम धर्म में होते हैं इबादत करना, इस तरीके से आ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? इंकलाब, मुंबई क्रॉनिकल, कुवाम, स्टार ऑफ इंडिया। ये ट्रिक आपको थोड़ा अजीब लग सकती है लेकिन आप दोबारा इन प्रश्नों को देखिएगा, आपको सारे प्रश्न याद हो चुके होंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा स्टार ऑफ इंडिया। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे अपने हिंदू समाज में प्रतीक माना जाता है ओम को, ऐसे मुस्लिम समाज में माना जाता है चांद को। चांद तारे बोलते हैं ना, तो तारे से स्टार हो जाएगा। से मुस्लिम लीग की प्रकाशित समाचार और ये स्टार ऑफ इंडिया, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 234। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214। इसका ट्रिक मुझे कोई पता नहीं है, आप लोग इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अकबरनामा, इकलाबनामा, रज्जनामा, सखीवत उल औलिया। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रज्जनामा। देखिए हर एक प्रश्न का टिक निकालने में काफ़ी टाइम लगता है,
तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें प्रोत्साहित करिए। अगला क्वेश्चन, हाँ, ये आपको बता दे रहे हैं कि इसको याद किस तरीके से रख सकते हैं। जैसे रज्जनामा, महाभारत में कह सकते हैं कि जीवन जीने के सारे राज उसमें छुपे हुए हैं। कोई भी चीज़ हो, किसी भी कुछ भी ना समझ में आए, आप महाभारत देखिए, पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तो जीवन का हल पहलू का कोई भी प्रॉब्लम है, उसका हल उसमें ज़रूर मिल जाएगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि महाभारत रज्जनामा मतलब जीवन जीने के सारे राज उसमें लिखे हुए हैं। इस तरीके हमारा क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी को अंग्रेज़ों ने काले पानी की सज़ा दी थी? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से अगर 20-20 प्रश्न रोज़ याद करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा परीक्षा के लिए तैयार कर लेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर सावरकर। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, सावरकर में सावर आ रहा है, सावर मतलब नहाते नहीं लोग सावर से, पानी से, तो काले पानी, यहाँ पे सावरकर। इस तरीके से इसको रिलेट करके बस याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर का सदर रपद नाम को बदल कर राज्यपाल कर दिया गया। 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1965 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1965 में। ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, असहयोग आंदोलन। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, 1930 बोलते नहीं, 30 से तीर जैसा साउंड कर रहा है, तीर जैसा आवाज़ आ रहा है ना। तो गांव में क्या होता है, लोग जैसे कि छोटी डंडी नहीं होती है, जैसे कि बड़ा जो डंडा होता है उसको डंडा बोलते हैं, छोटी लकड़ी को डंडी, उसी से बच्चे खेलते रहते, तीर चलाते रहते। तो इसको इस तरीके से रिलेट करके माइंड में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में आवश्यक रूप से निम्न तत्व होता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोजन। देखिए, आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे ट्रिक, लेकिन अगर आप इनको दोबारा देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो चुके हैं। इनका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की थी? 1912 में, 1916 में, 1918 में, 1920 में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 में। ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन के शासक को बुद्धिमत्ता एवं पागलपन से ग्रस्त समझा जाता था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये करता प्रजा की भलाई के लिए काम था, लेकिन इसका लक, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, इसका लक ही ख़राब था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। जैसे कि जब राजधानी परिवर्तन का नाम आता है तो इसने सोचा कि दौलताबाद से दिल्ली कर देंगे, केंद्र में हो जाएगा, सब पे मतलब निगरानी सभी जगह पे अच्छे तरीके से हो पाएगा, लेकिन वो भी इसका फेल हो गया। तो तभी इसको सब पागल बादशाह बोलते थे, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेता था और वो काम नहीं करता था, फेल हो जाता था। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है? सांप, खरगोश, हिरण, चीता। और इसका आंसर देंगे आप लोग। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।